बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, आज हम आपको खुशामदीद कहते हैं 44 नंबर किस्त सुल्तान महमूद गजनवी, और इसमें हम बयान करेंगे कौशल देवी का अपनी बहन से मिलने का अंदाज, उसके बारे में बयान करेंगे। तो दोस्तों, अब्दुल्ला करातगीन और काशी कुमारी दोनों मियाँ बीवी एक रोज अपने ख्वाबगाह में अपनी तैयारी को आखिरी शक्ल दे रहे थे, इसलिए कि सुल्तान महमूद गजनवी ने कश्मीर पर हमला आवर होने का इरादा किया था। इसकी वजह यह थी कि लाहौर का राजा जयपाल सानी जब किला नंदोना में शिकस्त खाकर कश्मीर की तरफ भागा तो कश्मीर के राजा संग्राम ने इसे अपनी हाँ बना दी थी। सुल्तान महमूद गजनवी इसके पीछे पीछे कश्मीर की तरफ चला गया था, लेकिन हालात ऐसे हुए थे कि सुल्तान महमूद गजनवी को अपनी ये मुहिम अधूरी छोड़कर वापस गजनी जाना पड़ा था। अब इन्होंने अपनी तैयारियां मुकम्मल की और कश्मीर के राजा संग्राम को इसने अपना हदफ बनाने का अज़म किया, इसलिए कि इसने इसके दुश्मन को पनाह दी थी। तो दोस्तों, दरअसल सुल्तान महमूद गजनवी पंजाब के इलाके और इसके राजा को बड़ी अहमियत दे रहा था। पंजाब का इलाका ऐसा था जहां अगर कोई बगावत उठती थी तो इससे सुल्तान महमूद गजनवी का इलाका भी मुतासर होता था, और फिर आए दिन हिंदुस्तान का कोई ना कोई राजा पंजाब के राजा को सुल्तान महमूद गजनवी के खिलाफ उकसाता रहता था, और इन इलाकों में बगावत और सरकशी बर्पा हो जाती थी, जिसके नतीजे में सुल्तान महमूद गजनवी की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी अगर पंजाब के साथ इसके ताल्लुकात अच्छे रहे तो फिर इसकी सरहदें महफूज रहेंगी, और अगर हिंदुस्तान का कोई दूसरा राजा इसके खिलाफ कार्रवाई करता है तो वो फिर पंजाब की सरजमीन से गुजर कर हिंदुस्तान के हर राजा से आसानी निपट सकता है, और इस सूरत में उठने वाले खतरात को दबा सकता है और संभाल भी सकता है। इन्हीं अमावल को सामने रखते हुए सुल्तान महमूद गजनवी ने अब कश्मीर पर हमला आवर होने का फैसला किया, इसलिए कि कश्मीर के राजा ने जयपाल सानी को अपने यहाँ पनाह दी हुई थी, और सुल्तान महमूद गजनवी कश्मीर के राजा संग्राम को इसकी सजा देने के दर पे था। और इसी सिलसिले में अब्दुल्ला करातगीन और काशी कुमारी दोनों मियाँ बीवी अपनी तैयारी में मसरूफ थे। इसीलिए इसी रोज ईशा की नमाज के बाद लश्कर ने गजनी से हिंदुस्तान की तरफ कूच करना था। बहरहाल अब्दुल्ला करातगीन और काशी कुमारी दोनों मियाँ बीवी अपनी ख्वाबगाह में अपने सामान समेट रहे थे कि कमरे के पास से अब्दुल्ला करातगीन के छोटे भाई संजर ने इसे आवाज दी। अब्दुल्ला करातगीन अपनी ख्वाबगाह से निकला, दरवाजे के करीब ही संजर खड़ा था। इसे देखते हुए अब्दुल्ला करातगीन सवालिया अंदाज में कहने लगा, क्यों, खैरियत है, क्या बात है? इस पर संजर अब्दुल्ला करातगीन के नजदीक हुआ और कहने लगा, लाहौर से हमारी बहन काशी के जानने वाले कुछ आए हैं और वो आप लोगों से मिलना चाहते हैं। काशी भी इस वक्त कमरे में सामान समेटने में मसरूफ थी। संजर के लिए अल्फाज सुनकर अभी उसने सुन लिए थे, लिहाजा वो भागते बहर आई और संजर की तरफ देखते हुए कहने लगी, भाई कौन आया है? इस पर संजर मुस्कुराते हुए कहने लगे, मेरी बहन, आप खुद आए और दीवान खाना में देखे कौन आया। इस मौके पर सवालिया से अंदाज में हसीन और खूबसूरत काशी ने अब्दुल्ला करातगीन की तरफ देखा। अब्दुल्ला करातगीन ने मुस्कुराया, फिर वो संजर के साथ दीवाना खान की तरफ चल हो लिए। काशी इन दोनों के पीछे पीछे जा रहे थे। तीनों जब दीवान खाना में दाखिल हुए तब सौंदरी को वहां देखकर काशी की खुशी की कोई इंतहा न थी। भाग कर आगे बढ़ी, सौंदरी को गले लगाकर मिली, फिर इसने चंद बार को हाल पूछा। इस वक्त वहां 5 मुसल्लह जवान भी इनके साथ बैठे हुए थे। फिर गुफ्तगू का आगाज सौंदरी ने किया और काशी को मुखातब करके कहने लगी, काशी, हम आपको लेने के लिए आए। सौंदरी के इन अल्फाज पर काशी ही नहीं, खुद अब्दुल्ला करातगीन और इसका भाई और संजर की बीवी अरजान भी चौंके थे। इसके बाद काशी सौंदरी की तरफ देखते हुए कहने लगी, सौंदरी, क्या बात है, खुलकर कहो, क्या मामला है? इस पर सौंदरी ने सारी गुफ्तगू तफसील के साथ इससे कह दी और जो कौशल देवी ने नारायण चांदवार और इसकी मौजूदगी में की थी। सौंदरी जब खामोश हुई तब एक मुसल्ला जवान हरकत में आया, अपनी जगह से उठा, अपने लिबास के अंदर से छोटी सी एक थैली निकाली और वो थैली इसने काशी के करीब रख दी और कहने लगा, राजकुमारी, ये जो थैली है आप इसे पहचानती होंगी। इसे हम इसलिए साथ लेकर आए हैं कि हो सकता है आप हमें शक और शुबह की निगाह से देखें। ये थैली मैंने अपने पास इसलिए रखी है कि मेरे ख्याल में आप इस थैली को
पहचानती होंगी और इस थैली के अंदर जो है इससे भी आशना होंगी। इस थैली को देखकर काशी बड़ा खुशी का इजहार कर रही थी, कहने लगी ये तो हमारी खानदानी थैली है, इसे मैं पहचानती हूँ। फिर इसने थैली का मुंह खोला, इसके अंदर जब इसने दोनों अंगूठियां अपनी हथेली पर उल्टी तब एक लंबा सांस लिया, खुशी का इजहार किया और कहने लगी इनमें से एक अंगूठी मेरी और दूसरी मेरी छोटी बहन कौशल की है, ये हमारे बाप ने हमें बना कर दी थी। इस पर वही मुसल्ला जवान कहने लगा आपकी बहन ने ही हमें आपको लाने के लिए भेजा। इस वक्त हमारा सलार नाम जिसका नारायण है वो लाहौर में इस लश्कर का कमांडर है जो शहर के अंदरूनी हिलादुस्त करने पर मामूर है। इसने हमें आपकी तरफ भेजा है इसलिए कि आप और कौशल देवी को अपनी बहन समझता है। हमने शक व शुबा का इजहार किया था कि अगर राजकुमारी काशी ने हमारे साथ आने से इनकार कर दिया तो हमारे पास साबित करने के लिए क्या सबूत होगा कि राजकुमारी कौशल ने हमें भेजा है। फिर ये दोनों अंगूठियां राजकुमारी कौशल ने हमें दी थी। दरअसल बात यह है कि जयपाल सानी नंदोरना में शिकस्त उठाने के बाद कश्मीर की तरफ भाग गया है, लिहाजा लाहौर के इन हालात से फायदा उठाते हुए आपकी बहन आपसे मिलना चाहती है। इसकी बड़ी ख्वाहिश है कि आप चंद दिन इसके पास रहें, इसके बाद खैर वफीद के साथ आपको वापस भेज दिया जाएगा। इन दिनों कौशल वैसे भी ज़ेनी दबाव का शिकार है। जयपाल सानी इसकी शादी बठिंडा के राजा के बेटे गोविंद राज से करना चाहता है और कौशल ऐसा नहीं चाहती। अभी तो जयपाल कश्मीर की तरफ भागा हुआ है और कौशल मुतमिन है। ताहम ये तय पाया कि अगर जयपाल ने किसी भी वक्त जबरदस्ती शादी बठिंडा के राजकुमार गोविंद राज से करना चाहिए तब कौशल नारायण के एक तय खाने में रूपोश हो जाएगी और ये सारा मामला नारायण के साथ मिलकर तय किया जा चुका है और इसे आखिरी शक्ल भी दी जा चुकी है। बहरहाल आपके खानदान के हालात दुरुस्त नहीं है। आपकी बहन बड़ी बेचैनी से आपको याद करती है। हम आप पर जोर नहीं देते कि आप जरूर हमारे साथ चले, बस हमारी तो एक अल्तमास है या यूं जाने कि हमने तो राजकुमारी कौशल देवी का पैगाम आप तक पहुंचाना है। अगर आप हमारे साथ जाने के लिए रजामंद हो जाती है तो ये हमारी खुशकिस्मती है और इसमें कौशल देवी का भी इत्मीनान हो जाएगा। और अगर आप जाने का इरादा नहीं रखती तो फिर हम यहाँ ज्यादा दिन क्याम नहीं करेंगे बल्कि आज ही लाहौर की तरफ कूच कर जाएंगे। यहां तक कहने के बाद वो मुसल्ला जवान जब खामोश हुआ तब कुछ देर तक काशी गहरी सोचों में डूबी रही। फिर इन पांचों मुसल्ला जवानों की तरफ देखते हुए कहने लगी जो कुछ मैं कहने लगी हूं वो गौर से सुनना। अब मैं लाहौर नहीं गजनी की रहने वाली हूं। अब मैं जयपाल नहीं करात तगीन की बेटी हूं। अब मैं अनंतपाल की बहन कम और संजय की बहन ज्यादा हूं। अब मेरे अहले खाना का हक मुझ पर कम बनता है इसलिए कि मुझ पर सबसे ज्यादा हक मेरे शौहर अब्दुल्ला करातगीन का है जिसे मैंने अपनी खुशी से अपनी जिंदगी का साथी बनाया। इस वक्त मेरे बाप करातगीन मेरे शौहर अब्दुल्ला करातगीन दोनों यहाँ मौजूद है, लिहाजा मेरे जाने या ना जाने का फैसला मैंने नहीं, मेरे इन दो मोहतरम यहाँ बैठे हुए रिश्तों ने करना है। अगर ये पसंद करेंगे मैं जाऊंगी और अपनी बहन से मिलूंगी तो मैं जरूर जाऊंगी। अगर उन्होंने फैसला किया मुझे नहीं जाना चाहिए तब मैं नहीं जाऊंगी। काशी कुमारी के इन अल्फाज पर करातगीन और अब्दुल्ला करातगीन दोनों बाप बेटा मुस्कुरा दिए। यही हालत संजर और इसकी बीवी अरजान की भी थी। इस मौके पर अब्दुल्ला और इसके बाप करातगीन ने दो मैनी अंदाज में एक दूसरे की तरफ देखा। फिर करातगीन बोला और काशी कुमारी को मुखातब कर कहने लगा काशी मेरी अजीज बेटी तुझे जाने की इजाजत है। यह इजाजत मेरी ही नहीं अब्दुल्ला की तरफ से भी है। अगर तुम किसी शुक शुबा में मुब्तला हो तो फिर तुम्हारा शौहर अब्दुल्ला इस वक्त तुम्हारे पास खड़ा है, इससे पूछ लो। सवालिया से अंदाज में जब काशी ने अपने करीब ही खड़े अब्दुल्ला की तरफ देखा तब अब्दुल्ला करातगीन ने मुस्कुराते हुए अस्बाब पे सर गर्दन उड़ा दी। साथ ही इस मुसल्ला जवानों को कहने लगा तुम लोग बड़े अच्छे वक्त पर आए हो। लश्कर आज रात के पहले हिस्से में यहां से कूच करेगा इसलिए कि हमारा सुल्तान कश्मीर पर हमलावर होना चाहता है। मैं और मेरी बीवी काशी दोनों तुम्हारे साथ रह जेलम तक तो जाएंगे क्योंकि लश्कर जेलम से अपना रुख बदलेगा और कश्मीर का रुख करेगा। वहां से तुम मेरी बीवी काशी को लेकर लाहौर का रुख कर जाना। मैं कश्मीर की तरफ रवाना हो जाऊंगा। बस कोशिश ये करें कि काशी चंद दिन अपनी बहन कौशल के पास क्याम करने के बाद वापस आ जाए। अगर उस वक्त तक कश्मीर की मुहिम खत्म हो चुकी होगी
तब हम कश्मीर से निकलकर झेलम के मैदानी इलाकों की तरफ आ चुके होंगे। तुम हमें वहीं आन मिलना, वहीं से तुम वापस चले जाना। काशी मेरे साथ वापस आ जाइए। अगर हमारी कश्मीर की मुहिम तूल पकड़ती है तो फिर दरियाई झेलम तक आने के बाद अपना रुख बदलना, दाएं हाथ जाना और इधर कश्मीर की तरफ आना, वहां काशी को मेरे पास छोड़कर वापस चले जाना। इन मुसल्लह जवानों के अलावा चंदवार और सौंदरी ने भी इससे इत्तेफाक किया था। चुनाचे शाम तक चंदवार, सरौंदी और इन 5 मुसल्लह जवानों ने वहां आराम किया और इसी रोज ईशा की नमाज के बाद जिस वक्त सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने लश्कर के साथ गजनी से कूच किया, वो 5 मुसल्लह जवान चंदवार और सौंदरी भी अब्दुल्ला करातगी नौकाशी कुमार के साथ गजनी से दरिया झेलम की तरफ रवाना हो गए थे। दरिया झेलम तक इकट्ठे ही सफर किया गया। इसके बाद 5 मुसल्लह जवान चंदवार और सौंदरी राजकुमारी काशी को लेकर लाहौर की तरफ रवाना हो गए, जबकि सुल्तान महमूद गजनवी अपने लश्कर के साथ दरिया झेलम के किनारे किनारे कश्मीर के राजा संग्राम पर हमला आवर होने के लिए आगे बढ़ा। तो दोस्तों, हम यहाँ इजाजत चाहते हैं आपसे। कल तक के लिए, कल हम इंशाअल्लाह ताला अगली किस्त में यहीं से शुरू करेंगे और आपको खुशामदीद कहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।